3 भूखे और क्रूर डाकुओं ने उसे पेड़ से बांध दिया। उन्होंने खंजर निकाल लिया और उसे धमकाने लगे कि चुपचाप उनकी बात माने। उसी संकट के पल में अचानक सुशान नाम की एक औरत वहां आ पहुंची। उसने डाकुओं की नीच हरकतों पर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। शाओ मेई एक बार फिर बच गई। डर से कांपती हुई वह अपनी मददगार की टांगों से लिपट गई। इसलिए उसने डाकुओं से कहा कि आपस में लड़ने लगे। मौका देखकर शाओ मेई वहां से भाग निकली। भागते भागते वह सड़क के बीच पहुंची, लेकिन शाओ मेई अब बहुत कमजोर हो चुकी थी और जमीन पर गिर पड़ी। चित्रकार उसे घर ले गया। जब उसे होश आया तो वह चित्रकला के कमरे में थी। लगातार धोखा खाने के कारण उसे किसी पर भरोसा नहीं था। चित्रकार ने कहा कि वह कोई बुरा इंसान नहीं है और वह यहाँ रहकर आराम कर सकती है। फिर उसने सच बताया कि वह चाहता है कि शाओ मेई उसकी पेंटिंग के लिए मॉडल बने। काफी सोचने के बाद शाओ मेई मान गई। दिन बीतते गए। चित्रकार ने कभी कोई गलत मांग नहीं की। वह रोज उसे स्वादिष्ट खाना खिलाता। पहली बार शाओ मेई को अपनापन महसूस हुआ। पुलिस वहां तक पहुंच गई और शाओ मेई को फिर भागना पड़ा। पहाड़ों में भागते समय उसकी मुलाकात एक अमीर महिला से हुई। उसने कहा कि यह इलाका उसका है और यहाँ आने वाला हर इंसान उसका शिकार होता है। शाओ मेई डर गई, लेकिन उस महिला ने उसे मारा नहीं। उसे अपने घर ले जाकर नौकरानी बना लिया। वहाँ वह उसकी बुजुर्ग सास और पत्नी की सेवा करने लगी। कुछ महीनों में दोनों गहरी दोस्त बन गईं। एक रात वह आदमी चुपके से शाओ मेई के पास आया। उसने चूहे मारने की जहर की थैली दी और कहा कि उसकी